दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज जो आप सभी लोगों के रिवीजन क्लासेस के रूप में चैनल पर शुरू की गई थी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज कंप्लीट की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान अथवा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं। इससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर उनको विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और परीक्षाओं में आने के 100% चांसेस इनके बनते हैं। प्रत्येक शाम 7 बजे आप सभी लोग लाइव इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन से संबंधित है या कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। तो कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक हैं और यह ऐसा बिल्कुल मान भी नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है तो ये एक सच्चाई के रूप में राज्य को परिभाषित करता है, ऐसा भी वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक नहीं मानते हैं। तीसरा है, राज्य शोषण का एक साधन है। चौथा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, उनके अनुसार राज्य शोषण का एक साधन है। वैज्ञानिक समाजवाद मानता है कि राज्य जो है उसका निर्माण धनी वर्ग के द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, किसने कहा है सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ऑप्शन 1 है एंजल्स, ऑप्शन बी ऑप्शन 2 है लेनिन, ऑप्शन 3 है स्टालिन और ऑप्शन 4 है लास्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स का जो सिद्धांत है उसका पूरा पूरा सार है। अगला प्रश्न है, सार्वभौम मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 है जेकोबिन्स, ऑप्शन 2 है राइंड हेड, ऑप्शन 3 है लेवेलर्स और ऑप्शन 4 है जे.एस. मिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेवेलर्स। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद क्या है? ऑप्शन 1 है राज्य का समर्थन, ऑप्शन 2 राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन 3 राज्य व व्यक्ति का समर्थन, ऑप्शन 4 व्यक्ति का समर्थन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदर्शवाद राज्य का समर्थन करता है जबकि व्यक्ति का समर्थक व्यक्तिवाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन 1 कांट, ऑप्शन 2 हीगेल, ऑप्शन 3 बेंथम, ऑप्शन 4 ब्रैडले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेंथम जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अराजकतावाद क्या है? ऑप्शन 1 है राज्य का समर्थन, ऑप्शन 2 है राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन 3 व्यक्ति का समर्थक और ऑप्शन 4 राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो अराजकतावाद क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? ऑप्शन 1 बेंथम, ऑप्शन 2 लाक, ऑप्शन 3 कांट और ऑप्शन 4 सीले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीले महोदय का स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। अगला कथन देखते हैं जो सही सुमेलित करने के लिए कहा गया है और इसमें एक तथ्य जो है वो सही सुमेलित नहीं है और उसी को आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 है हाब्स पैट्रियार्का, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट, ऑप्शन 3 अरस्तु पॉलिटिक्स और ऑप्शन 4 रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाब्स की पुस्तक पैट्रियार्क नहीं है। अब यहां पर आप सभी लोगों के लिए प्रश्न बनता है कि हाब्स की पुस्तक का नाम क्या है और पैट्रियार्क के रचयिता कौन है, अर्थात पैट्रियार्क किसकी पुस्तक है? इन दो प्रश्नों के आंसर आपको यहीं पे कमेंट करके बताने हैं। बाकी सही तथ्य जो इसमें दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है और रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 है, किसने कहा है प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ऑप्शन 1 ब्राइस, ऑप्शन 2 डाइस सी, ऑप्शन 3 सीले, ऑप्शन 4 बेनी प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह परिभाषा सीले महोदय की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, अर्थात सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन 1 है, समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। ऑप्शन 2 है, समानता का अर्थ है समान आय। ऑप्शन 3 है, समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ऑप्शन 4 है, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है और इसमें भी सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं। दूसरा है, स्वतंत्रता और समानता पूरक है। तीसरा है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है। चौथा है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन 1 फ्रांस भाषा से, ऑप्शन 2 लैटिन भाषा से, ऑप्शन 3 ग्रीक भाषा से और ऑप्शन 4 जर्मन भाषा से। साथियों, आपको बता दें, फ्रांस भाषा बिल्कुल कट जाएगा और जर्मन भाषा कट जाएगा। हमेशा आपको ऑप्शन लैटिन या ग्रीक भाषा में चुनने को रहेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर से हुई है और लिबर लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? अर्थात कह सकते हैं, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन 2 फोरियर, ऑप्शन 3 बर्नार्ड शा, ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। रॉबर्ट ओवन महोदय ने समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और वो 1835 का जो भाषण है उसी में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन 1 गृह शासन, ऑप्शन 2 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत सत्याग्रह और ऑप्शन 4 भारत छोड़ो। गृह शासन और खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो, आप सभी लोग बताएं किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी गृह शासन अर्थात होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब आप सभी लोगों को बताना है, भारत में जो होम रूल लीग चलाए गए थे, किन दो प्रसिद्ध नेताओं के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाए गए थे, उनके नाम कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में व्हाइट हाउस किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय से, ऑप्शन 2 व्यवस्थापिका से, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? अर्थात ऐसी कौन सी पुस्तक इसमें है जो कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? ऑप्शन 1 है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन 2 है होली फैमिली, ऑप्शन 3 है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और ऑप्शन 4 है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं, बाकी ऊपर की तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स महोदय की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? ऑप्शन ए एंजेल्स द्वारा, ऑप्शन 2 प्रोथा द्वारा, ऑप्शन 3 लेनिन द्वारा, ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? अर्थात राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन 1 कोकर, ऑप्शन 2 सेबाइन, ऑप्शन 3 गार्नर और ऑप्शन 4 अरस्तु। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और यह परिभाषा आपको बता दें, केवल और केवल यूपी टीजीटी पीजीटी में 8 बार पूछी गई है। केवल यूपी टीजीटी पीजीटी में 8 बार पूछी गई और ये इतनी कॉमन परिभाषा हो गई कि हर बार पेपर में आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन 1 है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 बोसांके, ऑप्शन 3 एच.जे. लॉस्की और ऑप्शन 4 लाग। तो अधिकारों की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अधिकारों की यह परिभाषा बोसांके महोदय के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है? ऑप्शन 1 है गार्नर, ऑप्शन 2 ब्लंटसली, ऑप्शन 3 सीले और ऑप्शन 4 पॉल जॉनेट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीले। इतिहास की यह परिभाषा, इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंध के बारे में यह कथन सीले महोदय के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है?
ऑप्शन एक है एलडी व्हाइट, ऑप्शन 2 बेंथम, ऑप्शन 3 टीएच ग्रीन और ऑप्शन 4 जेएस मिल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टीएच ग्रीन ने कहा है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका वर्णन करता है? ऑप्शन एक है राज्य के स्वरूप का, ऑप्शन 2 राज्य के कार्यों का, ऑप्शन 3 राज्य की उत्पत्ति का और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है राज्य सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। ऑप्शन एक धर्म को राजनीति से मिल लाता है, ऑप्शन 2 है धर्म को राजनीति से अलग करता है, ऑप्शन 3 है सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और ऑप्शन 4 लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धर्म को राजनीति से मिलाता है। अगला प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ऑप्शन 1 लाक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 हब्स और ऑप्शन 4 प्लेटो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हब्स महोदय निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है बहुलतावादी किसकी वकालत करते हैं? ऑप्शन 1 राज्यों की स्वायत्तता की, ऑप्शन 2 सरकार की स्वायत्तता की, ऑप्शन 3 समुदायों की स्वायत्तता की और ऑप्शन 4 केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समुदायों की स्वायत्तता की वकालत बहुलवादियों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन 1 हाब्स, ऑप्शन 2 लाक, ऑप्शन 3 ग्रीन, ऑप्शन 4 मैकाइवर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह कथन लाक महोदय का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन 1 है क्रीटो, ऑप्शन 2 रिपब्लिक, ऑप्शन 3 एथिक्स और ऑप्शन 4 एपोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एथिक्स पुस्तक जो है वो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी सारी पुस्तकें प्लेटो के द्वारा लिखी गई। एथिक्स पुस्तक अरस्तु महोदय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित की है? ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 प्लेटो और ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 पोलिबिलियस। तो राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। अगला प्रश्न है राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 हाब्स और ऑप्शन 4 हीगेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है उपयोगिता का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 हाब्स, ऑप्शन 2 बेंथम, ऑप्शन 3 जेएस मिल, ऑप्शन 4 टीएच ग्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंथम को माना जाता है, उपयोगितावाद का संस्थापक होना चाहिए था यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? ऑप्शन 1 है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन 2 है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लीजिस्लेशन और ऑप्शन 3 है एसेज ऑन लिबर्टी और ऑप्शन नंबर 4 है यूटिलिटेरियनिज्म। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन पुस्तक जो है वो जेएस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब संतुष्ट की थी? ऑप्शन 1 1955, ऑप्शन 2 1956, ऑप्शन 3 1957, ऑप्शन 4 1959। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट 1957 को शासन को सौंपी थी। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 जीबी मावलंकर, ऑप्शन 2 एएस अयंगर, ऑप्शन 3 हुकुम सिंह, ऑप्शन 4 नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीबी मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है तो आप कमेंट करें, क्योंकि आपकी टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज में इनके बारे में हमने आप सभी को बताया है। और अगर अभी तक आपने टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज की वीडियोज को नहीं कवर किया है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें और टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी वहां पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर दिया गया है, आप उसे चेकआउट करते हुए अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन 1 2 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 1 वर्ष। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 1 वर्ष। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डी टॉकविल, ऑप्शन 2 है हैमिल्टन, ऑप्शन 3 हरमन फाइनर और ऑप्शन 4 है सीएफ स्ट्रॉन्ग। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, डी टॉकविल महोदय ने कहा है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को कैसी शक्ति प्रदान प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 पूर्ण शक्ति, ऑप्शन 2 सीमित शक्ति, ऑप्शन 3 नाम मात्र की शक्ति और ऑप्शन 4 कोई शक्ति नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का साधन या उपकरण नहीं? ऑप्शन 1 प्रेस, ऑप्शन 2 राजनीतिक दल, ऑप्शन 3 न्यायपालिका और ऑप्शन 4 रेडियो। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका जनमत का कोई अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरा प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम कार्य यह है बात नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन 2 स्टालिन, ऑप्शन 3 मुसोलिनी, ऑप्शन 4 गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुसोलिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड जो है वो गणराज्य नहीं, बाकी फ्रांस, जर्मनी और भारत गणराज्य हैं। अगला प्रश्न है, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 मैकियावेली, ऑप्शन 2 ऑस्टिन, ऑप्शन 3 लास्की और ऑप्शन 4 जेम्स मिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्टिन महोदय एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 बेलग्रेड, ऑप्शन 3 काहिरा, ऑप्शन 4 जकार्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 माओ, ऑप्शन 4 हो ची चिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माओ ने सतत क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 क्लास्की, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 जेएस मिल और ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जेएस मिल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा स्वतंत्रता की है और एक कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ऑप्शन 1 है मिल, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 बारकर, ऑप्शन 4 सीले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 सामान्य इच्छा, ऑप्शन 2 शक्ति पृथक्करण, ऑप्शन 3 संविधानवाद और ऑप्शन 4 संस्थावाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू महोदय ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? ऑप्शन 1 कानूनी, ऑप्शन 2 प्राकृतिक, ऑप्शन 3 ऐतिहासिक, ऑप्शन 4 आदर्शवादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कानूनी सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? ऑप्शन 1 व्यक्तिवादी, ऑप्शन 2 अराजकतावादी, ऑप्शन 3 आदर्शवादी, ऑप्शन 4 समाजवादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, अर्थात राज्य आवश्यक तो है लेकिन एक बुराई के रूप में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 इटली, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 रूस। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 स्थायित्व, ऑप्शन 2 तटस्थता, ऑप्शन 3 अक्षमता, ऑप्शन 4 अनामता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अक्षमता जो है नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानता है? ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 बोंदा, ऑप्शन 3 बर्क, ऑप्शन 4 प्रोंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु जो है व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृत है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मैकाइवर, ऑप्शन 2 गार्नर, ऑप्शन 3 गेटेल, ऑप्शन 4 मॉर्गन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गार्नर महोदय। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 मैकियावेली, ऑप्शन 4 हाब्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया था, वो आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ऑप्शन 1 गार्नर, ऑप्शन 2 मैकाइवर, ऑप्शन 3 सीले, ऑप्शन 4 बिलोबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीले महोदय। यानी सीले महोदय राज्य के लिए जो 4 तत्व निर्धारित हैं उसमें निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं और कहते हैं बिना निश्चित भूभाग के राज्य का अस्तित्व हो सकता है। अगला प्रश्न है, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? ऑप्शन 1 बर्क, ऑप्शन 2 मिल, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मार्क्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन 1 गियर के, ऑप्शन 2 हाब्स, ऑप्शन 3 मेटलैंड, ऑप्शन 4
GDH कोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाफ्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 सर्वव्यापकता, ऑप्शन 2 स्थायित्व, ऑप्शन 3 अविभाज्यता और ऑप्शन 4 जनसंख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जनसंख्या जो है वो संप्रभुता अथवा प्रभुसत्ता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए जैक्स के नाम से, ऑप्शन 2 हेनरी मैन के नाम से, ऑप्शन 3 लास्की के नाम से, ऑप्शन 4 मॉर्गन के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हेनरी मैन के नाम से पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक किस देश के थे? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 ब्रिटेन, ऑप्शन 4 स्वीडन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया है? ऑप्शन 1 राज्य तथा सरकार में, ऑप्शन 2 राज्य तथा संप्रभुता में, ऑप्शन 3 राज्य तथा संघ में, ऑप्शन 4 राज्य तथा जनसंख्या में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य तथा सरकार में जॉन महोदय ने अंतर प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन 1 ग्राहम वालास, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 लिकाक, ऑप्शन 4 हॉब्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ईश्वर ने जिस समय हमें जीवन दिया उसी समय उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 गांधी, ऑप्शन 3 नेहरू, ऑप्शन 4 जेफरसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह कथन जेफरसन महोदय का है और वो मानते हैं कि ईश्वर ने जिस समय हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की। एडम स्मिथ के बारे में बता दें, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? ऑप्शन 1 होगा लाक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 ग्रीन, ऑप्शन 4 बेंथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिबर्टी शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन 1 लाइबल से, ऑप्शन 2 लिगुआ से, ऑप्शन 3 लाइबर से और ऑप्शन 4 लिब्रा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइबर शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? अर्थात मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन 2 है न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना, ऑप्शन 3 है सामाजिक संविदा सिद्धांत की सुरक्षा करना, ऑप्शन 4 है एक दल के शासन की सुरक्षा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा या सुरक्षा करना। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक या कपोल कल्पना या भ्रम है? यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 ग्रीन, ऑप्शन 2 जेएस मिल, ऑप्शन 3 GDH कोल और ऑप्शन 4 लास्की। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 GDH कोल का मानना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता मिथक है, कपोल कल्पना है और केवल भ्रम मात्र है। यह कथन GDH कोल महोदय का है। तो साथियों, ये था नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, नेट JRF की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा और संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें। इसके बाद जल्द ही थ्योरेटिकल क्लासेस भी आप सभी को बेहतर फॉर्म में देखने को मिलेंगी और वादा करते हैं इतना अच्छा कंटेंट आप सभी को डिलीवर किया जाएगा जितना अच्छा संपूर्ण यूट्यूब पर आप सर्च करने के बाद भी नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।